बच्चा कमजोर नहीं होता। नमस्कार, मैं विपिन कुमार। हम प्रयास करेंगे, यदि किसी प्रकार की कमजोरी उसमें है उसको निरंतर हम देखते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। मैं अभी मौजूद हूँ वैशाली जिला के साइंस क्लासेस कोचिंग देसरी में, और इस कोचिंग ने बहुत ही ज़बरदस्त सफलता अर्जित की है। इस कोचिंग के लाल ने कमाल कर दिया है, क्योंकि पूरे वैशाली में 3rd रैंक लाकर अपना और अपने परिवार का, कोचिंग का, गांव का नाम रोशन किया है आशिक ने। और ये कोचिंग कई वर्षों से लगातार ये सफलता देते आ रही है। मेरे साथ इस कोचिंग के सर हैं, उनसे बात करते हैं, फिर आशिक से भी बात करेंगे और टॉपर से भी बात करेंगे। आप सर बताइए कि आपकी कोचिंग इतना अच्छा सफलता कैसे अर्जित की? जैसे मेरे यहाँ हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर स्पेशल, जो कहीं ना कहीं उनके पास 2-4-5 साल का एक्सपीरियंस हो पढ़ाने का, उनकी व्यवस्था की गई है। उसके अलावे हर चैप्टर के अंत में टेस्ट होता है। बच्चे के प्रोत्साहन के लिए हर चैप्टर के अंत में जो टेस्ट होता है, जो टॉपर रैंक के होते हैं बच्चे, उनको पुरस्कृत किया जाता है। जो 3 लगातार टेस्ट में पहला स्थान लेते हैं, उनका या तो ट्यूशन फी माफ़ किया जाता है 1 महीने का, या फिर उसके लिए उसको क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, या फिर कोई उससे मतलब पढ़ाई से संबंधित जो भी मैगजीन है वो उसको पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। उसके अलावा जो बच्चे पिछले साल का जो रिकॉर्ड तोड़ते हैं, जो बच्चे जैसे पिछले साल अगर 448 लाता है, तो इस बार अगर वो 448 पार करते हैं तो उनको जो पूरे 1 साल ट्यूशन फी मेरे यहाँ देते हैं, उसका 50% ट्यूशन फी वापस किया जाता है। अगर जिला में रैंक लाता है तो उसको पूरे ट्यूशन फी के पूरे वापस किया जाता है। और ये मेरे यहाँ व्यवस्था है। उसके बाद जो एग्ज़ाम लास्ट होता है, जब एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आती है, जैसे जैसे वैसे टेस्ट की संख्या बढ़ा दी जाती है। और जिस प्रकार से बोर्ड एग्ज़ाम में टेस्ट लिया जाता है, क्वेश्चन दिया जाता है, उस कोशिश मेरा यही रहता है कि बोर्ड एग्ज़ाम के अनुसार क्वेश्चन डालें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में रिपीट हो। ये सफलता का सबसे ज़्यादा श्रेय है। परीक्षा से 10 दिन पहले, 1 महीना पहले रिवीजन कैसे करे बच्चे, और उसके लिए मेंटली तैयार कैसे हो टॉप करने के लिए, इसके लिए क्या करते हैं आप? जैसे मेरे यहाँ व्यवस्था ये है कि दिसंबर लास्ट तक कोशिश रहता है कि हर हाल में सिलेबस कंप्लीट कर लिया जाए, और हो भी जाता है। और दिसंबर के बाद जनवरी फुल्ली जो है टेस्ट होता है। फुल्ली मतलब ऐसा कभी कभी ये होता है कि हर सप्ताह में 2-3 टेस्ट भी एडजस्ट कर लिया जाता है। और टेस्ट में आने का मतलब है कि बच्चे बिल्कुल रिवीजन करके ही आएंगे, तैयार हो के आएंगे टेस्ट के लिए। और उसमें एक बच्चा दूसरे बच्चे से कंपटीशन में आ जाते हैं कि हमको अगले बच्चे से टॉप करना है। और जब तक बच्चे में कंपटीशन की भावना नहीं आएगी, चाहे वो किसी भी टेस्ट हो या किसी परीक्षा हो, उसमें टॉप रैंक नहीं ला सकता है। तो मेरे यहाँ टेस्ट के मतलब द्वारा बच्चे में कंपटीशन की जो भावना होती है वो जागृत किया जाता है, और फिर उससे बच्चे टेस्ट में अच्छे नंबर लाते हैं। और यही कारण है कि फिर बच्चे बोर्ड में भी अच्छे नंबर लाते हैं। अब मेरे साथ बिहार में वैशाली जिला में 3rd रैंक लाने वाले आशिक से बात करते हैं। इन्होंने अपना गांव चैनपुर ननकार के साथ साथ देसरी प्रखंड का भी नाम रोशन किया है। आशिक, आप बताइए किस तरह से आपको सफलता मिला? सर, सबसे पहले धन्यवाद आप सभी का। सबसे पहले मेरा जब 9th में जब हम थे तो हम अपना यहाँ पढ़ते थे, तो वहाँ पर सिर्फ साइंस और मैथ का अच्छा कोचिंग होता था, और वहाँ बहुत कम टेस्ट लिया जाता था, जिससे बहुत सारा बाधा होता था पढ़ाई में। तो फिर उसके बाद जब 9th मेरा ख़त्म हो गया, उसके बाद जब हम 10th में गए तो हमारे भैया लोग भी ये इसी कोचिंग से पढ़े हैं, साइंस क्लासेस देसरी वैशाली। तो हमने भी सोचा कि चलिए साइंस क्लासेस जाते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ से घर कम से कम 5-6 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ से सवेरे हम निकलते थे और सवेरे साइकिल चला के यहाँ पर आते थे, फिर यहाँ पढ़ते थे। 2-3 घंटे यहाँ पर सर पढ़ाते थे। उसके बाद हमारा स्कूल रहता था, तो स्कूल भी जाते थे, क्योंकि वहाँ पर नाम कटने का डर था, तो बहुत सारे टीचर डराते भी थे। तो वहाँ पर जाते थे। तो फिर यहाँ पर हम सवेरे था मेरा कोचिंग, तो बिस्कुट खा के आते थे हम, और बिस्कुट खा के उसके बाद सीधे स्कूल जाते थे, क्योंकि रास्ते में ही मेरा स्कूल पड़ता था, भटौली हाई स्कूल। तो वहाँ स्कूल में रहते थे। स्कूल के बाद सीधे 12 बजे मेरा टिफ़िन होता था,
तो फिर घर जाते थे, उसके बाद खाना उना खाते थे। इस कोचिंग का कितना योगदान है आपके सफलता में? इनका मार्गदर्शन कैसा रहा आपके लिए? सर बहुत अच्छा था, शुरू से ही हम अच्छे थे पढ़ने में, सर भी हम लोगों पे ध्यान देते थे। यहाँ जो सर टेस्ट की व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छा है। जो टेस्ट लिया जाता है उसमें जो अच्छा करता है उसको लिए सर बहुत अच्छे अच्छे प्राइज़ देते हैं, और यही कारण है कि इतना अच्छा रिजल्ट इस कोचिंग। सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में मार्क्स है? 2 सब्जेक्ट में, मैथ में और हिंदी में 97 है। और सब्जेक्ट में? और सर सोशल साइंस में 93 है, साइंस में 95 है, और संस्कृत में 96 है, और इंग्लिश में 86 है। पढ़ाई में परिवार का सहयोग कैसा रहता है? पिताजी क्या करते हैं? सर पिताजी मेरे मजदूर हैं, और हम 4 भाई हैं, और चारों भाई को अभी भी सर पढ़ा रहे हैं, और घर वालों को सपोर्ट रहा है शुरू से ही। हमें किसी प्रकार का प्रेशर नहीं दिया जाता था कि पढ़ने के लिए, और जो भी घर का काम वाम होता था वो उसी बीच में कर लिया करते थे, क्योंकि हमारी एक भी बहन नहीं है तो मम्मी को कष्ट होता था, तो वो भी देख लेते थे, और साथ में सर पढ़ाई भी करते थे। और लास्ट के जब 2-3 महीना बचा तो उसमें मेरा सर शुरू से मोटिव रहता था कि जल्दी से सिलेबस ख़त्म करना है और टॉपर बनना है, तो सिलेबस जल्दी, फिर लास्ट में रिवीजन के लिए टाइम मिले, और जब रिवीजन के लिए टाइम मिलता था तो उसमें लास्ट के 2-3 महीना में हमने प्रैक्टिस सेट सभी सब्जेक्ट का 5-5 सेट लगाया था, और लास्ट में मैंने लिखने का जो तरीका होता है बोर्ड एग्जाम में कैसे कॉपी लिखा जाता है कि अच्छा नंबर है, तो वो मैंने देखा था, और सभी सर का जो है वो हमको गाइडेंस करते थे कि किस प्रकार से अच्छा नंबर लेके आना है। आगे क्या बनना है? लक्ष्य क्या रखा है? सर देखिए, टीचर और घर वाले का सपोर्ट आता है, हम एनडीए करना चाहते हैं। मैसेज क्या देंगे उन विद्यार्थियों को जो आगे एग्जाम देने वाले, कैसे टॉप करें? जी, शुरू से आपको ये माइंडसेट नहीं लेके चलना है कि हमको टॉप ही करना है। हम भी जब शुरू में गए थे तो हम नहीं सोचे थे कि हम यहाँ तक आ जाएंगे। बस यही है कि आप शुरू में जब भी क्लासेस करिए, जहाँ भी ऑफलाइन या ऑनलाइन कीजिए, शुरू में मोटिव रखिए कि आपको कॉन्सेप्ट पूरा एकदम क्लियर करना है, क्या कि लास्ट में जाके आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। मेरा परेशानी हुआ था सोशल साइंस में, लास्ट में जाके मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा था सोशल साइंस में, तो वो आप लोगों को ना हो, इसलिए शुरू में ही आप ज़्यादा मेहनत कर लीजिए, और लास्ट तक आते आते आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, जल्दी सोचिए कि सिलेबस ख़त्म कर ले, और जो भी पढ़ाया जाता है कोचिंग में, कोचिंग संस्थान हो, स्कूल हो, कहीं से भी पढ़िए। अगर ऑनलाइन भी पढ़ते हैं तो जो भी डिस्ट्रैक्शन है, अगर मोबाइल भी है तो डिस्ट्रैक्शन से बचिए, और जो भी सर पढ़ाते हैं उसका घर पे आके रिवीजन कर लीजिए। बस बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बेस्ट लक फॉर नेक्स्ट। इस कोचिंग के और कई छात्र से बात करते हैं जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। कई ऐसे छात्र हैं जो 400 से ऊपर मार्क्स लाए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अनुप्रिया। कितना? 433 मार्क्स। आप बताइए, क्या नाम है? सौरभ कुमार। कितना नाम? कितना मार्क्स? 429। क्या नाम? सोनी कुमारी। कितना मार्क्स आया? 429। गांव का नाम? लखनपुर ताल। क्या नाम है? विशाखा। कितना मार्क्स आया? 420।